दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, आज के टाइम में कहीं ना कहीं अपन ऑक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं, चाहे बैंक ऑक्शन करता है या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑक्शन करती है, तो ज़्यादा जो फायदेमंद होती है वो होती है बैंक की प्रॉपर्टी। और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब कई लोग बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, समय पे किस्तें नहीं दे पाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बैंक के पास चली जाती है, बैंक के गिरवी रहती है तो बैंक के पास चली जाती है। तो उसमें अपने को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कोई भी ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके अंदर आप सबसे पहले चीज ये देखें कि बैंक का कब्जा है कि नहीं है। क्या होता है कि कई बार बैंक का कब्जा नहीं होता है, बैंक के पास केवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भौतिक कब्जा किसी और के पास होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और कई बार इसमें ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी लोग फंस जाते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें कि आप बैंक ऑक्शन की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर उसका भौतिक कब्जा है कि नहीं। क्या होता है कि ये जो बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी मिलती है वो बाजार रेट से आपको 20 से 25% या 30% तक सस्ती मिल जाती है। क्या होता है, बैंक को अपना जो पैसा दिया हुआ होता है वो रिकवर करना होता है, और वो वैल्यू वैसे भी बैंक क्या होता है, जितनी वैल्यू होती है उसका 80% ही देती है, जबकि बाजार रेट में और उसमें डिफरेंस होता है। तो इस वजह से ये सस्ती मिलती है। तो ये ध्यान जरूर रखें, सस्ते के चक्कर में अधिकतर पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सेकंड चीज जो आती है वो आता है कि उस प्रॉपर्टी की आप वैल्यू करवा ले किसी वैल्यूअर से। आपको पता होना चाहिए कि क्या उसकी वैल्यू है या कितने तक अपन ले तो सही रहता है। क्या होता है, ऑक्शन के अंदर बोली लगती है तो हो सकता है कई बार बोली ऊपर लग जाए, बाजार रेट से भी ऊपर चली जाती है कई जमीनें। तो ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उसकी आप वैल्यूएशन करा लें या आस पड़ोस से वहां पता कर ले क्या है, या उसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें और कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई, बैंक के अलावा भी कहीं से पैसे तो नहीं उठाए हुए। ये मोटा मोटी आप पता करते हैं, अड़ोस पड़ोस से पता चल जाता है, आसपास से देखते हैं। तो अब इसमें खेती की जमीन हो सकती है, मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है। जो भी आप ऑक्शन की प्रॉपर्टी ले तो उसमें आप ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखें। थर्ड चीज जो आता है वो आता है पेमेंट की व्यवस्था पहले करके रखें। क्या होता है, जब भी बैंक की आप ऑक्शन की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको अर्नेस्ट मनी जमा कराना रहता है। और वो मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी नहीं आती है ऑक्शन में, आपके नहीं छूटती है तो वो वापस मिल जाती है। अर्नेस्ट मनी है जो लगभग आपकी जो उसकी रिजर्व प्राइस होती है उसका 10% होता है। बैंक एक रिजर्व प्राइस रखता है कि मान लीजिए वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है और उस पर बैंक ने 40 लाख का लोन लिया हुआ है और उसका ड्यू है, तो उसके हिसाब से उनमें वो खर्चे है या ब्याज है या बैंक के जो भी चार्ज है जो जोड़ के एक फिक्स अमाउंट करता है, वो रिजर्व प्राइस हो जाता है कि उससे नीचे बैंक देता नहीं है। लेकिन कई बार मजबूरी होता है तो उससे भी नीचे देता है, लेकिन उस अर्नेस्ट मनी का 10% आपको पहले जमा कराना रहता है। वो पैसा आपके यदि प्रॉपर्टी नहीं आती है ऑक्शन में तो वापस मिल जाता है, आ जाती है तो सेम डे आपको लगभग 15 से 25% देना रहता है। और जो टोटल पेमेंट का टाइम पीरियड होता है वो लगभग 15 दिन के आसपास रहता है। तो आपको ये पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं, ऑक्शन की प्रॉपर्टी पे यदि लोन लेना चाह रहे हैं, तो वैसे तो बहुत कम बैंक देते हैं, लोन नहीं देते हैं। और यदि आपको लोन करवाना, यदि आपका सिविल स्कोर वगैरह बहुत अच्छा है तो बैंक देते भी, ऐसा नहीं सेम बैंक आपको नहीं देगा, दूसरे बैंक से आप वो लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले से प्री सैंक्शन करवा के रखें, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड कम मिलता है। और यदि आप उस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। ऑक्शन में यदि आपकी प्रॉपर्टी छूट गई है और आपने 15% या 25% जो भी मिनिमम जो अमाउंट लेते हैं, अलग अलग बैंकों पे या इन पे डिपेंड करता है, जो शर्तें रहती है उसके हिसाब से होता है। तो लोन आप पहले करवा के रखें और पूरा पैसा आपको 15 से 20 दिन के अंदर देना रहता है। वो जो बैंक का टाइम रहता है उसके अंदर कराना रहता है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो मेन चीज और है वो ये ध्यान रखें कि उस प्रॉपर्टी पे कोई हाउस टैक्स तो बकाया नहीं है। इसके अलावा पानी बिजली के बिल कितने सालों के ड्यू है वो चीज भी ध्यान रखें, क्योंकि वो खर्चे रहेंगे। इसके अलावा एक बार उसको मौके पे, उस प्रॉपर्टी को मौके पे जाके देखें कि उसमें टूट फूट कितनी है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 5 साल से 10 साल से बंद पड़ी है तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो वहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जितनी ज्यादा लंबी पड़ी हुई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है। दिखता फायदा है लेकिन प्रैक्टिकल में नुकसान होता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, मान लीजिए मार्केट के बीच में है, तो वहां
ज्यादा नुकसान नहीं है। वहां तो क्या रिनोवेट करा के आप कर भी लेते हैं तो आपका रिकवर हो जाता है। लेकिन आप कहीं मकान ले रहे हैं तो उनमें यदि ज्यादा बंद पड़ा हुआ मकान ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खर्चे ज्यादा करने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे अपन यदि ध्यान देते हैं तो अपना अच्छा फायदा उठा सकते हैं और एक अपना खुद का जो सपना होता है जिंदगी का मकान का वो अपन पूरा कर सकते हैं। तो ऑक्शन की प्रॉपर्टी में ये चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब क्या होता है कि बैंक पे अपन विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बैंक में भी चीटिंग हो जाती है, मिली भगत से। जिस आदमी ने लोन लिया उसकी मिली भगत हो या और बैंक वालों की मिली भगत हो, कई बार कब्जा नहीं होता है, लोगों को दे देते हैं, फिर फंस जाते हैं, लोगों को मिलती नहीं है प्रॉपर्टी, 6-6 महीने तक नहीं मिलती, पोजीशन नहीं मिल पाता है। तो ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कहीं न आज के टाइम में कहीं भी धोखा हो सकता है, लेकिन सावधानी रखें तो चांसेस कम रहते हैं। कुछ चीजों को अपन पहले देखें। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पहले ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर कमियां निकालते हैं या उस पर बाद में पता चलता है, बाद में ढूंढते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कहीं भी आप कोई भी चीज बड़ा प्रॉपर्टी का डिसीजन ले रहे हैं या कहीं भी आप खरीद रहे हैं मकान या ऑक्शन का खरीद रहे हैं या बाहर भी खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी चाहिए। बिना जानकारी के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जयपुर में, अजमेर में या कोटा में कहीं भी प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे से सजेशन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 926 नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर जरूर करें और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यदि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट जरूर करें और आपको कोई कमी लगती है तो वो भी लिख के जरूर भेजें। दोस्तों, इसी तरह आप स्नेह बनाए रखें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा आप व्यस्त रहें।